नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मिर्जापुर शहर विंध्याचल में बल खाते हुए निकलती गंगा की दाहिने किनारे पर बसा है। लाल बहादुर शास्त्री सेतु इस शहर को तल से जोड़ता है। ये सेतु मिर्जापुर को पार कर उत्तर दिशा की तरफ आने का एकमात्र सड़क मार्ग है। भदोही की तरफ से मिर्जापुर शहर में जाने के लिए जैसे ही शास्त्री ब्रिज पर पहुंचते हैं, यहाँ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिलती है। मुख्य मार्ग होने की वजह से यहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। पुल की हालत जर्जर है और मरम्मत के निशान पुल के किनारे गड्ढे इस बात की तस्दीक करते हैं। इन दिनों पुल से ट्रैफिक गुजर रहा है। मरम्मत के बाद ये पुल पिछले महीने से खोला ही है, लेकिन मिर्जापुर की लाइफलाइन माना जाने वाला ये पुराना पुल अक्सर बंद रहता है। जब जब ये पुल बंद होता है, मिर्जापुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भारी नुकसान होता है और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो जाती है। इस चुनावी मौसम में मिर्जापुर के कारोबारी पुराने पुल से होने वाली असुविधा को लेकर खासी नाराज नजर आते हैं। दरअसल मिर्जापुर का ये पुल भदोही, जौनपुर और वाराणसी जाने का एकमात्र रास्ता है। आए दिन मरम्मत के नाम पर पुल पर आवागमन रोक दिया जाता है। इस कारण भदोही, जौनपुर और वाराणसी जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जयशंकर यादव कहते हैं कि जिले के ट्रक व्यवसायी त्रस्त हो चुके हैं। साल में 3 से 4 बार पुल जानबूझकर बंद कर दिया जाता है ताकि मिर्जापुर से बनारस की तरफ जाने वाले ज्यादा से ज्यादा ट्रक नारायणपुर टोल प्लाजा से होकर गुजरे और मोटा टोल टैक्स वसूला जा सके। अगर हम पुल पार कर जाते हैं तो इस रास्ते से बनारस तक कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ता और दूसरी भी कम पड़ती है। वो कहते हैं कि माल ढुलाई में जो अतिरिक्त खर्च होता है, हम ट्रक व्यापारियों को उठाना पड़ता है। हमारे जिले में ही स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का दर्शन करने वाले लाखों लोगों को यह सुविधा का सामना करना पड़ता है। मिर्जापुर की पहचान देश और बाकी दुनिया में अपने कालीन कारोबार से रही है। यहाँ की कालीनों पर बारीक काम देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ के कारोबार धारदार झूरे और पंजे की संगत में बारीक से बारीक ऊन के धागों से ताने पर हूबहू नक्शा उतारने की महारत रखते हैं। एक दौर था जब यहाँ घर घर से धागों को काटे जाने और उन्हें बैठाने की ध्वनि सुनाई देती थी, लेकिन अब इस शहर का ये कारोबार भी ठंडा है। कालीन बनाने वालों ये दावा करते हैं कि अब कारीगरों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कारीगरों को मामूली सी मजदूरी में दिन भर काम करना पड़ता है, जबकि कालीन निर्माण में प्रयोग होने वाले धागे से निकलने वाले महीन कणों से कारीगरों को सांस की बीमारी होती है। वो बताते हैं कि कालीन निर्माण में कई प्रक्रियाएं होती हैं। रंगाई, बुनाई, धुलाई, कटाई, पैकिंग के काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कोन ब्लॉक के हुसैनीपुर गांव के कालीन कारीगर सूर्यबली बिन कहते हैं कि पहले हम लोग खुद का कालीन बनाकर खुले बाजार में अच्छे दाम पर बेचते थे, लेकिन सरकारी नियंत्रण न होने के कारण आज इस क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों का एकाधिकार है। जितने भी छोटे व्यापारी थे सब खत्म हो गए। महंगाई का असर मिर्जापुर में भी वैसा ही है जैसा देश के बाकी हिस्सों में नजर आता है। बरहुना चौराहे पर अपना मैजिक खड़ा कर ग्राहक का इंतजार कर रहे अशोक कुमार भूसा की थोक व्यापारी भी है। अशोक कुमार का परिवार बीजेपी का समर्थक रहा है और वो राशन, किसानों के खाते में सम्मान निधि और बेहतर हुई बिजली व्यवस्था के लिए सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर उनके सुर बदल जाते हैं। अशोक कुमार बातचीत करते हुए कहते हैं कि वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च आ रहा है, लेकिन उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने बीएड की डिग्री ले रखी है, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आ रही है। बहुत चाहकर भी अशोक कुमार इन मुद्दों पर सरकार से अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाते हैं। मिर्जापुर लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र, 12 ब्लॉक और 1967 गांव है। गंगा के बाईं तरफ कौन, मझवा और सीखर ब्लॉक है। 9 ब्लॉक गंगा की दाहिनी तरफ स्थित हैं। लालगंज, हालिया, छानबी, पहाड़ी, पटिहरा, राजगढ़, जमालपुर ब्लॉक की भूमि पथरीली है। ये पहाड़ी क्षेत्र है।
कौन ब्लॉक की रहने वाली ओंकार मौर्य LIC एजेंट है। ओम प्रकाश कहते हैं कि लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं बचे। नोटबंदी के पहले उनके पास बहुत बीमा आती थी, उन्हें अच्छी कमाई होती थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ओम प्रकाश मानते हैं कि इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं और लोगों की ताने सुन रही हैं, आत्महत्या तक कर रही हैं। इनमें उन बच्चों का भला क्या दोष है, किसका दोष है? इस सवाल पर वो कहते हैं कि सारा दोष इस व्यवस्था का है, सरकार का है। वो कहते हैं कि मैं कोयली जाति से हूँ, मेरा काम खेती का है, मैं जब भी करूँगा तो खेती से ऊपर के ही काम करूँगा, ना कि मजदूरी। मैं क्या कोई भी अपने काम को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसके काम से पेट ही न भरे तो मजबूरी में दूसरे काम करने पड़ते हैं। मधुबन विधानसभा के भटौरी गांव के लोग गंगा नदी की धारा बदलने से परेशान हैं। नदी किनारे बने चबूतरे पर बैठे लोग बताते हैं कि जब गंगा नदी पर पुल नहीं बना था तब नदी इधर किनारे में बहती थी और उस पार रेत पड़ती थी, लेकिन जब से पुल बना है गंगा मैया उस पार बहने लगी। हम लोग नदी के किनारे पर रहते हुए भी प्यासे हैं, थोड़ी बहुत खेती करती हैं, धारा बदलने पर भी वो हाथ से चली गई है। वहीं बैठे ब्रह्म निषाद जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो बताते हैं कि पिछले सालों से मछलियां इतनी कम मिल रही हैं कि किसी प्रकार से जीवन यापन हो पा रहा है। निषाद कहते हैं कि पहले अलग अलग प्रजाति की बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई है। हमारे गाँव के ज्यादातर मछुआरों ने दूसरा काम शुरू कर दिया है। नौजवान बाहर काम की तलाश में जाने लगते हैं। निषाद पार्टी पर सवाल पूछने पर ब्रह्म बताती हैं कि मैं खुद निषाद पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी हूं, लेकिन पार्टी के मुखिया को अपने परिवार से फुर्सत ही नहीं है। वो बस अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर से पिछली लगातार 2 बार से अपना दल सोनीलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा अपना दल सोनीलाल है। 2014 में अनुप्रिया पटेल के सांसद बनने से पहले मिर्जापुर के राजनीति को समझने वाले कम ही लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि वो यहाँ अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूती से जमा लेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मड़िहान विधानसभा से अनुप्रिया की पार्टी के राहुल प्रकाश कोल से विधायक बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहाँ मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल फिर सांसद चुनी गई, वहीं बगल की सोनभद्र सीट से उनकी पार्टी के चिन्ह पर पकौड़ी लाल कोल सांसद निर्वाचित हुए। लोकसभा 2024 के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन से ये दोनों सीटें अपना दल के खाते में आई हैं। अनुप्रिया पटेल पूनम देवी के बाद दूसरी महिला हैं जो इस सीट पर चुनकर के सदन पहुंची। इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदलकर सरगर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद का टिकट काटकर रमेश चंद्र बिंद को दे दिया। ये पहली बार नहीं है जब सपा ने मिर्जापुर में अपना प्रत्याशी बदला हो। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी ऐन मौके पर पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया था, लेकिन दोनों ही बार में एक बात समान है, यानी दोनों बार के प्रत्याशी भाजपा के सांसद रह चुके हैं। रमेश चंद्र बिंद पूर्व में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा के लगातार 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तब वे बसपा में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनकी पत्नी ने बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिन्हें कुल 2,17,457 मत मिले थे। इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रही थी। ये दूसरी बार है जब सपा ने राजेंद्र एस बिंद को टिकट देकर फिर काट दिया। अपना टिकट कटने पर एक निजी संस्थान से बातचीत करते हुए सपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र एस बिंद कहते हैं कि टिकट देना और काटना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। मैं उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। टिकट कटने के बाद उनकी ओर से जारी वीडियो के बारे में पूछने पर बोले, ये सही है कि रमेश चंद्र बिंद ने मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहा था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने नेता अखिलेश यादव के आदेश अनुसार काम कर रहा हूँ। वे जो फैसला किए होंगे सोच समझ कर ही किए होंगे। बता दें कि अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है, लेकिन हाल में उन्होंने मिर्जापुर में यहाँ पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पर बयान देते हुए कहा था कि अब ईवीएम से राजा और रानी पैदा होते हैं। इस पर राजा भैया नाराज हो गए। हालांकि विवाद न बने इसलिए राजा भैया ने अनुप्रिया के बयान पर प्रतिक्रिया बेहद ही सरल लहजे में दी कि ईवीएम से राजा रानी नहीं बल्कि जननायक और जनसेवक पैदा होते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि राजा भैया की नाराजगी अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर में भारी पड़ सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ जनता यहाँ पर चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।
देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।